Hello everyone, let's start with our next question, and the question number is 1004, maximum consecutive ones 3. So first we need to understand the problem, what the problem is about, and then we divide our problem into sub problems, and then we try to solve the problem in manner way. So first read the problem statement. Like we what this problem is saying, given a binary array nums, like we have given array nums and an integer k. What we have given? Array nums and an integer k. So we don't need to worry about this. Next, what we have to do? We have to return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros. What this means we just need to return maximum number of consecutive ones in the array. हमें maximum consecutive numbers of ones हमारे array में जो है वो return करने हैं, और k जो हमें mention होगा उस k जितना हमें k mention है उतने हम zeros flip कर सकते हैं जो कि हमें maximum numbers of ones दे सके, रिटर्न कर सके. हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं. ये तो हमें एरे नम्स गिवन है और k क्या है हमारे पास 2. तो हमने सिंपली क्या करना है, हम 2 zeros को फ्लिप कर सकते हैं. हम यहाँ तक आए, ये 3 1 है, लाइक कंसेक्टिव वंस तो आ रहे हैं. नेक्स्ट मूव किया, ये 0 है, तो ये एक 0 है. इट्स ओके हम आगे मूव करते हैं. ये हम k के इक्वल आ गए तो हमारे पास 2 zeros हैं. तो अब हम नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते क्योंकि हम इक्वल टू तो आ गए, क्योंकि एट मोस्ट k के इक्वल होने चाहिए या के जितने होने चाहिए. तो हमने क्या करना है, ये 2 zeros हैं, हम इनको फ्लिप करते हैं तो हमारे पास कंसेक्टिव 5 ones आते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इधर मूव करते हैं, इसको हम 1 से रिप्लेस करें और यहाँ पे आए कंसेक्टिव वंस आ रहे हैं, इसको हम 1 से रिप्लेस करें तो ये 6 ones आते हैं. तो मीन्स दिस सब एरे वी कैन गो विद दिस एंड देन दिस रिटर्न द आउटपुट 6. तो हमें ये आउटपुट दे रहा है मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस. लाइकवाइज दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दिस एग्जांपल इज ऑल्सो शोइंग दिस. हमने क्या करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मैक्सिमम वंस चाहिए हमें, तो हमने 3 zeros को हम फ्लिप कर सकते हैं. तो हमारे पास इतने सब एरे में ये 2 zeros और ये 0 आ रहा है, हम इसको फ्लिप करके मैक्सिमम वंस रिटर्न कर सकते हैं. हम इसको जरा इस तरह करके देखते हैं. हमारे पास ये गिवन है, ये हमने इंडेक्सिंग कर ली है और हमारे पास हमें वी नो दिस इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच बिकॉज हमने सब एरे लेना है और हमें क्या गिवन है, सब एरे गिवन है और हमें के जीरोस गिवन है. हमने उसकी बेस पे हमने फ्लिप करके वंस मैक्सिमम रिटर्न करने. तो हम J1 0 इंडेक्स पे 1, J पे क्या है 1, तो कोई इशू नहीं है, हम J को आगे मूव कर देते हैं, मतलब J आगे मूव हो सकता है. तो अब हमारे पास J इधर आ गया. अब J पे क्या है 1, अगेन 1 है, तो कोई इशू नहीं, हम J आगे मूव कर देते हैं. और फिर हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, J पे 1 है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से J को आगे मूव कर लेते हैं. नाउ द J पे हमारे पास क्या आ गया है 0, तो हमारे पास K क्या है 2. तो हमारे पास कितने जीरोस होने चाहिए, हो सकते हैं 2, तो अभी 1 है, तो मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम J को आगे मूव कर सकते हैं. अब हमारे पास J यहाँ पे क्या हो गया, हम ना ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपने जीरोस स्टोर करते जाएंगे. तो हम जी काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हमारे पास हम जीरो स्टोर कर रहे हैं. हमारे पास कितने जीरोस हो गए, अब पहले 1 था, फिर अब 2 हो गए. ठीक है, हमने क्या कहा, इक्वल टू के आ रहा है, इट्स ओके, इक्वल भी हो सकता है. तो अब हमने आगे मूव किया, यहाँ पे हम आए, J अब हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन अब ये हमारे पास K से बड़ा आ रहा है, तो J को हम इधर ही स्टॉप कर देंगे. नेक्स्ट हमने क्या करना है, मूव क्या करना है ना, I को मूव करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो J है वो नंबर ऑफ जीरोस अब कितने थे, 3 हो गए थे, उससे हमारे पास जो K है उससे ज्यादा आ रहे हैं. नेक्स्ट I पे मूव किया, 1 है, इट्स ओके, देन मूव किया, 1 है, इट्स ओके, I को देन मूव किया, अब I पे क्या हमारे पास 0 है. तो हमने सिंपल क्या करना है, अपने इस 0 काउंट में से इसको माइनस कर देना है. 3 था, अब हमारे पास क्या हो गए 2. तो अब हमारे पास ये जो स्लाइडिंग विंडो है, ये वाली विंडो एक कंप्लीट हो गई, मतलब हमने इसको ड्रॉप आउट कर देना है. अब हमारे पास I यहाँ पे है, ठीक है, और J हमारे पास इस पोजीशन पे है. तो हमारे पास क्योंकि 0 काउंट और K
इक्वल आ रहा है तो हमने ये वाली इसको ड्रॉप आउट कर देना है। हमारे पास आई यहाँ पे, आई को देखा ये 0 है, तो हमने क्या कर देना है, अपने 0 काउंट में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमने सिंपल अब नेक्स्ट आई को आगे मूव कर देना है। अब आई और जे पे क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हमारे पास 0 है 1, तो हम आगे मूव किया तो ये दोबारा 2 हो गया, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो मेंटेन हो गई। तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट मूव किया 1 था, नेक्स्ट मूव किया इट्स ओके 1 मूव किया, यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया। तो हमने इसको और इसको 1 से रिप्लेस कर देना और ये हमारे पास मैक्सिमम विंडो, स्लाइडिंग विंडो। अब हमारे पास अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं कि हमारे पास क्या है, 0 के जीरोस फ्लिप, मतलब हमारे पास जो जीरोस हैं हम उनको फ्लिप करके, जो जीरोस की गिवन नंबर है इतने जीरोस फ्लिप करके हम मैक्सिमम 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब एरे हमारे पास। तो फिर ये क्या किस चीज को शो कर रहा है कि हमारे पास अप्रोच कौन सी है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। तो हम इसमें ऑब्वियसली 2 पॉइंटर इनिशियलाइज करवाते हैं, आई और जे। और फिर हम क्या कहते हैं कि हमने क्या कहा, एक 0 काउंट के नाम से वेरिएबल स्टोर करवा दिया जिसमें हम अपने जीरो स्टोर करते रहेंगे। तो इस स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली 0 होगा। और आंसर हम स्टोर करवा देते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में 0 होगा। फिर हम क्या कहते हैं, हम फिर एक लूप लगा लेते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। और सबसे पहले हमने जे को चलाया था, हमने क्या कहा, अगर जे लेस देन लेंथ ऑफ नम्स है तो फिर हमने क्या कहा, हम कंडीशन लगाते हैं, अगर नम्स ऑफ जे इक्वल टू 0 होंगे तो क्या करना है, हमने जब अभी बात की थी कि 0 काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर हम दोबारा लूप लगाते हैं और हम कहते हैं कि वाइल आई के लिए, ठीक है, हमारे पास अगर 0 काउंट के से बड़ा हो गया तब हमने क्या करना है, ग्रेटर देन के। तो हमने सिंपल क्या करना है, हम इफ नम्स ऑफ, हमने कंडीशन चेक की आई के लिए, नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। हमने जे का तो बता दिया कि अगर जे के इक्वल 0 के इक्वल होगा तो हमने 0 काउंट में इंक्रीमेंट कर देना है। तो अगर इक्वल टू आई होगा तो हमने 0 काउंट में डिक्रीमेंट कर देना है। ये अभी हमने जैसे ये यहाँ पे किया, हमने क्या किया, आई जब हमारे पास यहाँ पे पहुंचा था तो ये 0 काउंट हमारे पास जितने थे जे की वजह से, तो हमने 0 काउंट में एक कम कर दिया था। तो हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया माइनस इक्वल टू 1। और फिर हमने क्या कहा, ये करके हम आगे बढ़ दिया, हमने आई में प्लस इक्वल टू आई 1, हमने आई में इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर हम आंसर में क्या कह रहे थे कि आंसर में हमारे पास है कि आंसर विल बी इक्वल टू आंसर, मैक्सिमम आंसर होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर खुद, और हमारे पास जो साइज ऑफ विंडो है जे माइनस आई प्लस 1, ये हमारे पास साइज ऑफ विंडो होगा। जे क्या था हमारे पास, 10 था, जे हमारे पास इस पोजीशन पे था 10 माइनस आई किस पे है 5 और प्लस 1। तो 10 में से 5 गया, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो 6 हमारे पास नंबर्स हैं, हमें साइज ऑफ विंडो कितना है 6 रिटर्न कर रहा है। तो यही हमारा आउटपुट था, ठीक है, ये है। और फिर हमने क्या किया कि जे में इंक्रीमेंट कर दिया, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। एंड में हमने सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है आंसर। नाउ रन दिस सॉल्यूशन। इसको हम अपने डिबगर पे भी चेक करके देख लेते हैं कि व्हाट दिस प्रॉब्लम इज शोइंग द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो we will check the problem here because it is accepting our case. We will excuse me, we copy the problem, control C, and then we will paste it here. So this is showing the output, and same as the case is ye. Here we have k is 2, like we can flip the two zeros with 1.
but it will take some time. Next time I will copy it earlier and then we will solve this. I guess time is going and this problem will. And what we have given, nums and k. Control C, and then here